हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। इस कोविड के समय में सभी लोग अपने घर पे रहेंगे और घर पे रह के पढ़ाई करेंगे। तो जवाहर कंप्यूटर एजुकेशन इसी क्रम में हम लोग एक नई चीज़ लेकर के आ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, जिसमें आपको अभी हम क्लासेस जो है वो घर बैठे ही प्रोवाइड करेंगे। तो लास्ट कुछ टाइम से मैं ऑनलाइन क्लासेस दे रहा हूँ, लेकिन कई बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर इसको रिकॉर्डेड करिए, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब रिकॉर्डेड वीडियो भी आपको शेयर कर दूँ। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, पहला टॉपिक अपना वो है M1R5 IT टूल्स एंड बिजनेस सिस्टम, जिसमें नेटवर्क बेसिक। तो इसमें हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं वो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्लास जो होती है वहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको क्लियर हो जाए चीज़ें कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो देखिए क्या क्या है आपके पास। M1R5 IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स, ये आपका सेमेस्टर है। और इस सेमेस्टर में जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है कंप्यूटर फंडामेंटल। तो मैं आपको बिल्कुल ये नहीं पढ़ाने जा रहा हूँ कि कंप्यूटर क्या होता है, CPU क्या होता है, माउस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग अब इतना यूज टू हो चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस में या अपने आसपास देखते हुए कि अब मालूम चलता है हमको कि कीबोर्ड माउस क्या है। तो मैं थोड़ा सा अलग हट के जो कंप्यूटर फंडामेंटल है वो आपको समझाऊंगा, जो आपके लिए यूज़फुल भी है और पेपर में भी आता है। तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सुनते रहते हैं आप हमेशा। तो कंप्यूटर क्या है ये तो आपको पता है, कंप्यूटर कैसे बना है, क्या क्या होता है, ये आपको मैं शेयर करता हूँ। तो कंप्यूटर जो होता है वो दो भागों से मिलकर बनता है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, तो हार्डवेयर जिसे हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसे हम कंप्यूटर हार्डवेयर, उसे हार्डवेयर बोलते हैं। और कंप्यूटर हार्डवेयर जो होता है वो टोटल कितने प्रकार का होता है, तो वो होता है 4 प्रकार का। पहला होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है आउटपुट डिवाइस, तीसरा होता है स्टोरेज डिवाइस, और चौथा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। तो ये 4 प्रकार के हार्डवेयर से मिल करके हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं ये तो पता ही है आपको। इनपुट डिवाइस में जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस है। फिर स्टोरेज आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर और प्रिंटर हो गया। जो स्टोरेज डिवाइस होता है आपका हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क भी कई प्रकार की होती है, तो वो आगे हम लोग शेयर करेंगे, लेकिन आज इतना ही रखते हैं अभी। और फिर आता है प्रोसेसिंग, जिसमें आता है हमारा CPU। तो अल्टीमेटली कंप्यूटर हार्डवेयर 4 चीज़ मिलकर बना होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस एंड प्रोसेसिंग डिवाइस।
और इनपुट डिवाइस क्या क्या होते हैं वो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, जैसे कीबोर्ड हुआ, माउस हुआ, मॉनिटर, प्रिंटर, स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क हो गई और CPU। तो ये 4 चीज़ों से मिलकर के हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अब अगली बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है इसमें हार्डवेयर डिवाइसेस तो लगे होते हैं, लेकिन ये हार्डवेयर डिवाइसेस काम कैसे करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपके घर में एक फ़ैन लगा हुआ है, आपने उस फ़ैन में वायर लगा दिया, उस वायर से स्विच को जोड़ दिया, स्विच को ऑन कर दिया, तो क्या आपका फ़ैन चलेगा? आपका फ़ैन नहीं चलेगा। एग्जाम्पल नंबर 2 है, आपके पास एक कार है, आप बढ़िया से नई सी कार या बाइक परचेस करके आए हैं, आप उसे चलाना चाहते हैं, क्या वो चलेगी? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? क्योंकि उस बाइक को पेट्रोल चाहिए, उस कार को पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, उस फैन को इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वैसे ही हर एक कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस को, जो भी कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस लगा हुआ हमारे सिस्टम पर, उसको अगर हम उसके अनुरूप काम करना चाहते हैं कि वो अकॉर्डिंग टू द इनपुट डिवाइस इनपुट ही करे, आउटपुट डिवाइस आउटपुट ही दे, स्टोरेज ही करे और प्रोसेसिंग ही करे, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इन डिवाइसेस के अंदर जान डालनी पड़ेगी। और जान का मतलब यहाँ पर सिर्फ ये है कि उनके अंदर हमें एक ऐसी एफिशिएंसी पैदा करनी पड़ेगी जिससे वो अपने जिस काम के लिए उनको बनाया गया है वो काम स्टार्ट कर दें। तो वो चीज़ क्या है आपको पता है? तो वो चीज़ है सॉफ्टवेयर, राइट? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर बहुत सिंपल से एक बताता हूँ। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में जानने के लिए हम लोग थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। अ सॉफ्टवेयर is a set of प्रोग्राम्स। कई सारे प्रोग्राम्स के सेट को हम लोग सॉफ्टवेयर बोलते हैं। तो अगली बात आप कहोगे सर ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप प्रोग्राम is a set of इंस्ट्रक्शन, यानी कई सारे इंस्ट्रक्शंस के सेट को हम लोग प्रोग्राम बोलते हैं। अब आपको सर ये इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? तो इंस्ट्रक्शन मैं समझाता हूँ एग्जांपल देकर के। जैसे सोचिए कि आपको कहीं जाना है या आपको कहीं कुछ आप टूर प्लान कर रहे हो, तो आप प्लान जब करते हो तो कहीं ना कहीं आप ये प्लान करते हो कि कैसे जाना है, क्या क्या लेके जाना है, कब जाना है, किस समय जाना है, क्या तैयारियां करनी हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को क्या कर रहे होते हो? प्रिपेयर कर रहे होते हो कि हमको करना क्या है। तो वो जो करना क्या है, यानी आप अपने आप को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड अ प्रोग्राम। यानी कि हम बोलते हैं ना भाई आज का प्लान क्या है या आज का प्रोग्राम क्या है। तो क्या होता है? हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं इंस्ट्रक्शंस के थ्रू कि हमको आज करना क्या है। तो बस सिंपल सी बात है, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है उसमें भी कई सारे इंस्ट्रक्शंस को मिला करके एक प्रोग्राम डिफाइन किया जाता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड में तो बहुत सारी कीज़ होती हैं, तो क्या हर एक कीज़ के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिया होगा ना कि ए को प्रेस करें तो ए ही डिस्प्ले करे, बी को प्रेस करें तो बी ही आए, सी को प्रेस करें तो सी ही आए। तो ऐसी दशा में हमको क्या करना है? हर एक बटन के लिए इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा। तो अब हमारे कीबोर्ड में तो 5 सेक्शन होते हैं। एक होता है एरो की सेक्शन, न्यूमेरिक कीपैड होता है, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ होती हैं, फंक्शन कीज़ होती हैं। तो हर एक बटन के लिए इंस्ट्रक्शन, यानी फंक्शन कीज़ का प्रोग्राम, अल्फ़ाबेटिकल कीज़ का प्रोग्राम, न्यूमेरिक कीपैड का प्रोग्राम, एरो कीज़ का प्रोग्राम। लेकिन जब ये सारे प्रोग्राम एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो फिर हम इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर, यानी कीबोर्ड का सॉफ्टवेयर। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं क्या समझना चाहता हूँ कि अ सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम, यानी सॉफ्टवेयर कई सारे प्रोग्राम्स का एक सेट होता है। और प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब अगली बात कि जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो मैं इसको साफ कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ, तो आपको और थोड़ा सा आएगा क्लियर।
अब आते हैं फिर से एक बार मैं बात कर रहा था हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। अब मैं बात करने जा रहा हूँ सॉफ्टवेयर की। हार्डवेयर कितने प्रकार का होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। सॉफ्टवेयर भी कई प्रकार का होता है, लेकिन फिलहाल मैं आपको आज की जो लेक्चर है उसमें मैं कवर करूँगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, जैसे नाम ही काफ़ी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम माने वो सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के लिए बनाया गया है। अब आपको अगर सर कंप्यूटर के तो ये भी है और ये भी है, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन जो बात है वो मुख्य बात क्या है कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम यानी कंप्यूटर हार्डवेयर के लिए बनाया जाएगा, ऐसा सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। यानी कंप्यूटर में लगे चारों डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस को जो प्रॉपरली उनके अनुरूप काम करने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है, ऐसे सॉफ्टवेयर्स को हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर के कई सेक्शंस हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ट्रांसलेटर। तो अगली क्लास में हम लोग फिर ये जानेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं और ट्रांसलेटर क्या होती है। चलिए थैंक यू, और इसी तरह मैं आपको वीडियो बनाता रहूँगा और आगे आपको बताता रहूँगा।